अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आए होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हम लोग मामू के घर पर पहुंच गए थे। ये मेरी कज़न है, मेरी सगी खाला की बेटी है और ये इनका ससुराल भी है। और हमारे अम्मी के ताया नहीं मामू, सॉरी ताया के नहीं, मामू के बेटे का घर भी है। यानी कि मेरे जो मामू हैं वो मेरी अम्मी के कज़न हैं और सगे भाई अम्मी के मेरे को ख़ास रहते हैं। मतलब ननियाल जो मेरा सगे नानी वाले हैं वो लोग तो मेरे को ख़ास रहते हैं डिग्री में। और यहाँ पर ये अम्मी के कज़न भाई हैं। तो कज़न मतलब मामू के बेटे हैं और मेरी सगी खाला के जेठ भी हैं। और मेरी खाला ने अपनी बेटी को दी हुई है अपने जेठ को, मतलब अपने उनके बेटे के साथ उनकी शादी हुई हुई है। तो फिर उससे भी रिश्ता लग गया हमारा। ये हमारी फिर जो है ना बन गई क्या कज़न का भी घर। तो बहुत सारे रिश्ते से जुड़े हुए होते हैं हमारे ख़ानदान में। हमारे अपनों में ही करते हैं तो फिर वो कुछ किसी के मामू हैं, किसी की खाला हैं, किसी के कुछ ऐसे हैं चाचा हैं। तो इसी तरह जो है ना रिश्ते मिल रहे होते हैं, लग रहे होते हैं। तो इसी तरह करते हैं। और यहाँ पर इनका ये बाहर गार्डन बना हुआ है और मेरे बच्चे तो इतने जो हैप्पी थे ना कि मैं बता नहीं सकती आप सबको। बहुत ही खुश हो रहे थे और बहुत ज़्यादा इनका दिल चाह रहा था रुकने का, लेकिन अफ्तारी का टाइम था। जो है ना जो साइमा बाजी है मतलब मेरी कज़न, तो वो काम वगैरह में मतलब बिज़ी थी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा उनको परेशान करना और उनको मतलब वेट ना करना, क्योंकि हम लोग किसी उससे नहीं गए थे। हम लोग सिर्फ राशन वगैरह लेने गए थे, बैठने नहीं गए थे ज़्यादा। मतलब कि मतलब बैठी जाते जाके। तो फिर वो भी काम कर रही थी और हम भी जल्दी हमें वापस आना था क्योंकि मुझे अफ्तारी बनानी थी आके। तो इस वजह से फिर मैं ना फटाफट आ गई उनके घर से। और इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे ईद वगैरह पे, या कभी ऐसा मौका मिला जाने का तो ज़रूर जाएंगे। कुछ जैसे भाई माशाल्लाह हमारे मामू करोड़पति है, बहुत अमीर है। हमें जो है ना थोड़ी शर्म सी आ रही होती है उनके घर पर। और सब अपने अपने रूम में होते हैं, बच्चे बच्चे जैसे एक हम लोग होते हैं सब एक साथ मिलके बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, खूब गप्पे शप्पे मारते हैं। इस तरह नहीं है वहाँ पर। थोड़ा सा मतलब वो लगता है ना, शर्म शर्म से आती है थोड़ी। बड़े माशाल्लाह अमीर लोग हैं तो इस वजह से हैं तो सगे मामू हमारे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अपने आप को है ना वो मतलब एक होता है ना अजीब सा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता ना उनको परेशान करना ज़्यादा। और यहाँ पर ये देखें, ये झूला है, बहुत ही प्यारा झूला था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब झूला है। और यहाँ पर हम खूब हमारे बचपन की यादें और मतलब जुड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग आते थे अम्मी वाले, जब भी मेरे मामू वाले उम्रे पे जाते थे, माशाल्लाह इन्होंने बहुत उम्रे आज किए हुए। जब भी जाते थे ये लोग हमें इनवाइट करते थे। तो हम लोग सईदाबाद से फिर हम दो दो करके इस तरह बहनें आती थी और बहुत मज़ा आता था। मेरी बहुत यादें हैं। और मेरा भी रिश्ता इन्होंने मांगा था मामू वालों ने, लेकिन नसीब में नहीं था तो नहीं हुआ। खैर कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। लेकिन देखो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं ज़िंदगी में, तो बस वही हमारे साथ हुआ है। और इरफान जो है मेरे बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, लेकिन इनको ना थोड़ा सा बस परेशानी हो रही है दुकान की वजह से। दुकान चल नहीं रही है, अभी नई नई खोली है तो वो इस वजह से थोड़ा परेशान है। और यहाँ पर ये भाई गार्ड खड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने पहले हमसे मालूम किया कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। फिर इन्होंने हमें जो है ना अंदर इनवाइट किया और उन्होंने जाके बताया कि फ़ला बंदे आए हैं। फिर जो है ना मेरी कज़न आई हमें लेने के लिए। तो मतलब थोड़ा अपने ही घर में अंदर वाले पोर्शन के गेट पर, ठीक है। जैसे कि दो पोर्शन बने हुए होते हैं ना, एक ये अंदर का है और एक थोड़ा सा अंदर जाके एक पोर्शन बना हुआ है जिसमें गेट लगा हुआ है। तो वहाँ पर वो लेने आई हमें और फिर हम लोग गए तो मामू ने फिर राशन हमें दिया। और मामू मेरे रोज़े की वजह से जैसे सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो फिर ये हमने थोड़ी सी देर बाद बातचीत की और फिर हम बस अपने राशन लिया और हम लोग फिर आ गए, क्योंकि मुझे आके अफ्तारी भी बनानी थी। और बच्चे जो हैं फिर खेल रहे थे, उनको तो काफ़ी उनका तो दिल चाह रहा था रुकने का, लेकिन वो कहते मम्मा रुको थोड़ी देर, हमें झूलने दो झूला ये वो, इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे। अभी तो जैसे बस हम जल्दी जल्दी में गए और फिर काम से गए थे तो पहले ये राशन वगैरह के उससे ही गए थे। तो फिर हम लोग आ गए और बहुत शुक्रिया मांगने वालों का कि उन्होंने हमें राशन दिया और जो है ना
हमारी परेशानी अब थोड़ी दूर हो जाएगी। आप लोग भी दुआएँ करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे भी हमारी थोड़ी-सी जो है ना हेल्प हो जाएगी। तो इसी तरह आप लोग अज़ान के लिए दुआ भी करें, और अज़ान की वजह से हम लोग कुछ ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इसको बार-बार हर हफ़्ते तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, और हर हफ़्ते छुट्टी हो जाती है फ्राइडे की, और 5 दिन बचते हैं काम के। तो वो उन 5 दिनों में काम जो है ना हो नहीं रहा है, मतलब वही कि कुछ लोग बोल रहे हैं अभी दे देंगे पैसे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, और नहीं मतलब इतना कर पा रहे हैं हम ढंग से कोई भी ऐसा काम वगैरह। तो बस मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा परेशान थे इस वक्त, इसीलिए हम लोग गए लेने के लिए, क्योंकि मेरे तो सगे मामू हैं, अम्मी के कज़न हैं, तो हमारे भी मामू ही लगे, और हमारे काफ़ी आना जाना है मामू वालों का, मतलब हर शादियों में भात वगैरह देते हैं, आते हैं जाते हैं। ये नहीं कि ये लोग माशाल्लाह अमीर हैं तो ये करोड़पति हैं तो ये लोग आते जाते नहीं, नहीं बहुत आते जाते हैं, हर शादियों में, मैयत में, मौत में, हर उसमें मामू वाले ज़रूर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी गाड़ियां हैं, तो माशाल्लाह ये लोग जाते हैं, इनकी बेटों की भी गाड़ियां हैं, इनकी भी गाड़ियां हैं मामू वालों की, तो फिर ये लोग जाते हैं हर उसमें, और हर कोई इनको बुलाता भी है, और ये सबकी हेल्प करते हैं, अपनों की परायों की। बस मेरे हस्बैंड को ये वो माइंड जैसे वो कर रहे थे कि पता नहीं मामू वाले दें नहीं दें, और आप है ना मतलब जा रही हो, और जैसे बेवा वगैरह होते हैं या फिर कोई ज़्यादा है ना मतलब मसले मसाइल होते हैं वो लोग लेते हैं, आप क्यों जाके उनको परेशान कर रही हो, ये वो। और जो है ना ये तो परेशानी आती जाती रहती है, काम वाले बंदे दे देंगे पैसे, क्या हो गया, तो ये वो। तो मैंने कहा नहीं, चलो तुम चलो, मामू वाले सबको दे रहे हैं, हमें भी दे देंगे, और हम भी लेकर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो मना नहीं करेंगे मेरे मामू वाले, तो फिर इस वजह से मैं इनको लेकर गई ज़बरदस्ती, और मैं फिर लेकर आ गई, और वो शुक्र है कि चलो हमें मिल गया। अब हमारी थोड़ी सी परेशानी दूर हो जाएगी, और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।